फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बारगाह में वसीला बनाकर इनसे दुआ मांगे, इसलिए कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। और अल्लाह वालों की बारगाह में अरीज़ा पेश करने से हमारी दुआओं को रद्द नहीं किया जाता है, हमारी दुआओं को रद्द नहीं किया जाता है, ज़ाय नहीं किया जाता है। लिहाजा इन अल्लाह वालों की बारगाह में अरीज़ा पेश करें और इनको वसीला बनाकर बारगाह मौला में अरीज़ा पेश करें कि मौला मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं गुनाह करने वालों का सरदार हूँ, लेकिन मौला तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तेरी रहमत बड़ी कुशादा है। मौला तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर फरमा दिया करता है, तू अगर चाहे तो जर्रे को आफताब बना दिया करता है। मौला हजरत यहया कल्बी बारगाह रसूल में जब हाजिर हुए तो बारगाह मौला में हजरत यहया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदाका अबी व अम्मी, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा सियाहकार हूँ, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, गुनाह करने वालों का सरदार हूँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ यहया कल्बी, ऐ दहिया कल्बी बता तेरा गुनाह कौन सा है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं अपना गुनाह कबूल दूं तो मेरा दिल थर थर कांपने लगता है, मेरी जिस्म से रूह निकलने को तैयार हो जाया करती है। या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ दहिया कल्बी तू अपना गुनाह कबूल तो आखिर तेरा गुनाह क्या है। दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ दहिया कल्बी क्या तेरा गुनाह आसमान के तारों से भी बढ़कर गुनाह है। दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह आसमान के तारों से भी बढ़कर रहमत और कहाँ मेरा गुनाह। या रसूल अल्लाह अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत बहुत कुशादा है, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, बताओ दहिया कल्बी तुम्हारा गुनाह कौन सा है। हजरत दहिया कल्बी ने अपने जिगर को थामा, अपने कल्बो जिगर को थामा और अपनी आंखों से आंखों को तर किया, हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अकल तो बियदी सदीना मिन बनात। या रसूल अल्लाह मैंने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा दफन किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कलमात सुने तो चश्माने मुबारक से आंसुओं का समंदर बहने लगा, आंसुओं का समंदर जारियो सारी हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तमाम सहाबा रोने लगे, अल्लाह के नबी अश्कबार होने लगे। परवरदिगारे आलम ने जिब्रील को भेजा, ओ जिब्रील अब जा नबी की बारगाह में चला जा, मेरा पैगाम पहुंचा दे। अब तुमने दहिया कल्बी को कलमा पढ़ा लिया है और दहिया कल्बी ने कलमा पढ़ लिया है। हमने दहिया कल्बी के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया है, हमने दहिया कल्बी के तमाम गुनाहों को बख्श दिया है। सदका असहाबे रसूलुल्लाह। तो तमाम
सहाबा और अल्लाह के रसूल रोने लगते हैं। और जब पैगाम आया, अल्लाह का पैगाम आया, नबी के वास्ते पैगाम आया, तो नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया दहिए कल्बी, मेरी वजह से अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। तशरीफ ले आइए ना। हज़रात मोहतरम, गुनाह करने के बाद अगर तुम बारगाहे मौला में रुजू करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे, तौबा करोगे, तो मेरा महबूब का परवरदिगार आलम तो वो है कि तुम जमीन और आसमान से भर कर भी गुनाह हो जाए तुम्हारे, और रब की बारगाह में अगर चंद आंसू कतरे टपक जाए तुम्हारे, चंद आंसू दिल के साथ अगर बारगाह मौला में टपक जाए, तो खुशबख्त रज़ा का ईमान कहता है, खुशबख्त रज़ा का ईमान कहता है कि अल्लाह ताला उस जमीन और आसमान से भरे हुए तुम्हारे गुनाहों को नहीं देखेगा, बल्कि तुम्हारे चंद कतरे आंसुओं को देखेगा, और अल्लाह उन गुनाहों को बख्शिश अता फरमा दिया करता है, उन गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है, उन गुनाहों को बख्श दिया करता है। मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो, अल्लाह की बारगाह में रुजू किया करो, इसलिए कि हम दिन रात गुनाह करते हैं, हम दिन रात गुनाह करते हैं, लेकिन हमारे रब की रहमत कहती है, हमारे रब की रहमत हमें जवाबन अता फरमाती है। जवाब, ए मेरे बंदो, तुम गुनाह अगर कर रहे हो तो मेरी बारगाह में तौबा करो, गुनाह तुम करने वाले हो, माफ मैं करने वाला हूँ। गुनाह तुम करोगे लेकिन बख्शिश मैं तुम्हें दूंगा, गुनाह तुम करोगे लेकिन गुनाह करने पर अगर शर्मिंदा हो जाओगे तो मैं तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम, हम नमाज़ें पढ़ें जन्नत में जाने के लिए, हम इबादतें करें जन्नत में जाने के लिए, हम रोजे रखें जन्नत में जाने के लिए, हम नवाफिल अदा करें जन्नत में जाने के लिए, दुनिया में हम आए इबादत करके जन्नत में जाने के लिए। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, एक बात आप लोगों के ज़हन नशीन करा देना चाहता हूँ, जन्नत जैसी हसीन खूबसूरत शय, जन्नत जैसी नायाब उम्दा बेमिस्ल बेबहा शय अल्लाह पाक ने माँ के कदमों तले रख दिया है, अल्लाह पाक ने माँ के कदमों तले रख दिया है। मुसलमानों, अगर अपने माँ बाप को सताओगे, मुसलमानों अगर अपने माँ बाप को ईज़ा और तकलीफ दोगे, मुसलमानों अगर अपने माँ बाप को तुम तशद्दुद करोगे, अगरचे तुम नमाज़े पंजगाना पढ़ते हो, अगरचे तुम नमाज से तहज्जुद भी अदा करते हो, अगरचे तुम हज ज़ियारत से मुशर्रफ हो चुके हो, अगरचे तुम देगे भर भर के ऐले करारात को खिलाते हो, लेकिन मैं बता देना ये चाहता हूँ कि कसम खुदा की, वो तुम्हारी इबादतें करना, वो तुम्हारे नवाफिल अदा करना, वो तुम्हारे सदक़ात अदा करना, वो तुम्हारे यतीमों गुरबा पर देगे तक़सीम करना काम नहीं आएंगी। अगर तुम अपने माँ बाप को खुश रखोगे, अगर तुम अपने माँ बाप को खुश रखोगे, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अपने उठे हुए हाथों से दुआ करेंगे, मेरे मौला मेरी औलाद की खताओं को माफ फरमा दे, मेरे मौला मेरी औलाद के गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरे मौला मेरी औलाद को कामयाबी अता फरमा दे। तो मैं कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के लोगों की दुआएं एक तरफ होंगी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की दुआएं एक तरफ। नारे तकबीर।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से जीलानी सरजमीने फिक्र निभाई। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत करने वाला, माँ बाप की खिदमत करने वाला कभी दुनिया में परेशान नहीं रहता है। माँ बाप की खिदमत करने वाला कभी दुनिया में परेशान नहीं रहता है। जब दुनिया में परेशान नहीं रहेगा तो आखिरत में कैसे परेशान रह सकता है, कब्र में कैसे परेशान रह सकता है। कब्र में सवाल मुनकर नकीर का कैसे वो नहीं देगा। सवाल मुनकर नकीर का तो इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि फरिश्ते भी कहेंगे सो ऐसे जैसे दूल्हा सो जाएगा, सो ऐसे जैसे दूल्हा सो जाया करता है। मुसलमानों, कब्र की पहली मंजिल इतनी आसान कर दी जाएगी हमारे ऊपर कि हम कयामत तलक आसमान के नीचे जमीन के ऊपर आराम से सोते रहेंगे, आराम से सोते रहेंगे। और मेरे भाइयों, मैं एक बात और बताता चलूं, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फर्ज अदा करके अपने सहाबियों के धुरमुट में बैठ जाया करते हैं। सहाबियों के धुरमुट में बैठने के बाद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, फला सहाबी नजर नहीं आ रहे हैं। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो बीमार हैं, उनके ऊपर नज़ाका आलम है, वो दुनिया से जाने वाले हैं, वो दुनिया से रहलत करने वाले हैं, वो दुनिया से फौत होने वाले हैं, उनका विसाल होने वाला है। लेकिन जाकनी का आलम तो है, लेकिन बड़ी परेशानी के आलम में है, बड़ी शिद्दत से उनके अय्याम गुजर रहे हैं, बड़ी तकलीफ के साथ उनके दिन रात गुजर रहे हैं। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चलो हम उनकी इयादत करने के लिए चलते हैं, चलो हम उनको देखने के लिए चलते हैं। जब चांद आगे आगे चला तो तारे पीछे पीछे चलने लगे। जब नबी आगे आगे चले तो सहाबा पीछे पीछे चले। नबी उनके आस्थाने पर पहुंचने के बाद दस्तक दी, आवाज लगाई। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि मैं मोहम्मद तुम्हारा रसूल हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना घर वालों ने सुना तो इरशाद फरमाया, तशरीफ ले आइए, आप ही का घर है, तशरीफ ले आइए। मेरे नबी अंदर गए तो सहाबा भी अंदर तशरीफ ले जाया करते हैं। मेरे नबी उस सहाबी के सरहाने तशरीफ फरमा हो जाया करते हैं। अपना दस्ते मुबारक उनके सर के ऊपर रखा, कुर्बान जाऊं उस सहाबी के ऊपर जिसकी इयादत के लिए, जिसको देखने के लिए अल्लाह का महबूब जाए और अपना दस्ते करम उस सहाबी के सर पर रखे और उनसे उनका हाल पूछे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बोलो मेरे सहाबी क्या हाल है? तो वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़ी तकलीफें हो रही हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है। जागनी का आलम तारी तो है, लेकिन मेरे मौला, मेरे आका, मेरे रहबर, मेरे दाता, मेरे मलजा, मेरे आका व मौला, मेरी रूह कब्ज नहीं हो रही है। मेरे नबी ने घर का मुआयना किया, चारों तरफ देखा, इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ कहाँ है? जवाब दिया गया, तुम मेरी माँ फला कबीले में रहा करती है। इरशाद फरमाया, अपनी माँ को बुलवा लीजिए। उन सहाबी ने किसी को भेजकर अपनी माँ को बुलवाया। बूढ़ी माँ डंडे के सहारे कमर झुकी हुई है, हाँफते कांपते लरसते हुए अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो जाया करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बड़ी बी, तुम अपने बेटे से राजी हो या नाराज? तो उस बड़ी बी का कलेजा एकदम फूट फूट कर रोने लगा, आंखों से
मुझसे नाराज होगी तो ये इसी तरीके से परेशान रहेगा, इसी तरीके से ये तकलीफ में मुब्तला रहेगा। लिहाजा मैं मोहम्मद अरबी तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इसके गुनाहों को माफ फरमा दो, इसकी गलती को माफ फरमा दो। बड़ी भी कहने लगी या रसूल अल्लाह, इसने मेरे कलेजे को छल्ली छल्ली कर दिया है, इसने मेरी रूह को छल्ली छल्ली कर दिया है। या रसूल अल्लाह, ये तो आपका हुक्म था कि मैं यहाँ पर आ गई, वरना मैं तो इसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती हूँ। इसने इस कदर मुझे तकलीफें पहुँचाई है, इसने मुझे इस कदर बेजार किया है, बेताब किया है, मैं इससे हरगिज राजी नहीं हो सकती। मेरे नबी ने हजारहा कोशिश की, लेकिन बड़ी बी के दिल का जो फबूरा था आग की तरह बिल्कुल सुलग रहा था। मेरे नबी बार बार कह रहे हैं अपने बेटे की गलती को माफ कर दे, अपने बेटे की गलती को माफ कर दे, लेकिन वो माफ करने में नहीं आ रही है। मेरे नबी ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर ये बड़ी भी ऐसे राजी नहीं हो रही है तो फिर ऐसा करो, एक जगह लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया जाए और उसमें आग लगा दी जाए। जब आग के शोले बुलंद हो जाए तब इसको उठाकर उस आग के हवाले कर देना, इसकी रूह निकल जाएगी। सुनो, जब उस बड़ी भी ने ये बात सुनी कि मेरे लक्के जिगर, मेरे कल्बो जिगर, मेरे आंखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर को मेरी आंखों के सामने आग में डाला जाएगा तो कदमे रसूल में गिर जाया करती है और कहने लगती है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को आग में जलता हुआ नहीं देख सकती। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, अगर तुम दुनिया की आग में अपने बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती तो वो कयामत की आग, जिस आग से दुनिया की आग भी रोजाना 70 मरतबा पनाह मांगती है, उस दोज़ख की आग में तुम जलता हुआ कैसे देख सकती हो। बड़ी बी ने कहा, मेरे महबूब, मैं आपको गवाह बनाकर अपने लाल की, अपने लट्टे जिगर की, अपने कल्बो जिगर के चैन की, अपने आंखों के नूर की, अपने दिल के सुरूर की, अपने जान की, अपने लाल की तमाम खताओं को माफ करती हूँ, तमाम गलतियों को बख्श दिया करती हूँ। आप गवाह हो जाइए। बस इतना कहना था बड़ी भी का कि मैं अपने लाल से खुश हो गई, मैं अपने लाल से खुश राजी हो गई। तो मेरे महबूब ने उस सहाबी की जबान को हिलते हुए देखा और उस जबाने मुबारक से कलमा शहादत बढ़ते हुए देखा। अल्लाह के महबूब के सामने उस सहाबी ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद इतनी आसानी के साथ उस सहाबी की रूह परवास कर जाया करती है जैसे कि गुंदे हुए आटे में से बाल निकाल लिया करती है। गुंदे हुए आटे में से जैसे बाल निकाल लिया करते हैं, इस तरीके से उस सहाबी की रूह परवास कर जाया करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सहाबी रसूल थे, अगर उनकी माँ नाराज हो जाए तो उनकी रूह परवास ना करे। और हम तो खताकार हैं, हम तो सियाहकार हैं, हम तो गुनाहों में मुलव्विस रहने वाले हैं, हम तो गुनाह पर गुनाह करने वाले हैं। हम माँ बाप को अलग सताते हैं, हम अहले महल्ला को अलग सताते हैं, हम अपने दोस्त अजीजों अकारिब को अलग तकलीफ दिया करते हैं। तो गौर करो, अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखो कि अल्लाह हमें कैसे माफ फरमाएगा, अल्लाह हमारी कैसे बख्शिश फरमाएगा। माँ बाप हमारे नाराज, हमें कोई परवाह नहीं। माँ हमसे नाराज, हमें कोई परवाह नहीं। बाप हमसे नाराज, हमें कोई परवाह नहीं। मुसलमानों, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो आज सैयद गिलानी मियां रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होने के बाद ये सिद्क़ दिल से तहिया कर लेना कि मरते
डालूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन कभी माँ बाप का कहना नहीं टालूंगा। और अगर तुमने ये तहिया कर लिया, अगर तुमने ये कोशिश कर ली कि मेरे बच्चे नाराज हो जाएं, लेकिन मेरी माँ मुझसे नाराज ना हो, मेरे बाप मुझसे नाराज ना हो, तो कसम खुदा की तुम्हारी नमाजें तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन सकती हैं, तुम्हारे रोजे तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन सकते हैं, तुम्हारे सदक़ात तुम्हारे लिए जन्नत का वसीला बन सकते हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने जन्नत जैसी नायाब उम्दा चीज को माँ के कदमों तले रख दिया है, तो गौर करो, जब जन्नत की कोई मिसाल नहीं है, तो जिसके कदमों तले जन्नत है उसकी मिसाल। जब जन्नत की कोई मिसाल नहीं, तो जन्नत जिसके कदमों तले है उसकी शान का आलम क्या होगा, उसके मर्तबे का आलम क्या होगा, उसके मरातिब कौन जान सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी माँ अगरचे जाहिल हो, लेकिन हमारे ऊपर उसकी फरमा बरदारी करना फर्ज है। हम अगरचे आलिम दीन हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुअल्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन माँ बाप की खिदमत करना हमारे ऊपर फर्ज़े ऐन है। अगर हम अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करेंगे तो आने वाली औलादें हमारी फरमा बरदारी करेंगी। करो, बगैर करे कुछ नहीं हो सकता। और एक बात और अर्ज करता चलूं, हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया में हम न जाने कितने अय्याम गुजार चुके हैं और न जाने कितने अय्याम गुजारेंगे। किसी को मालूम है उसकी जिंदगी की जो डोर चल रही है कब टूट जाए, कब खत्म हो जाए, किसी को मालूम नहीं है। ये खुशबख्त रज़ा कादरी अज़हरी अभी आपके सामने तकरीर कर रहा है। हो सकता है मेरी तकरीर आज आखिरी तकरीर हो। आज के सामने, आपके सामने जो मैं चीखो पुकार कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी चीख आज आखिरी चीख हो, मेरी पुकार आज आखिरी पुकार हो। आप लोग सुन रहे हैं, हो सकता है इसके बाद कोई और जलसा आप ना सुन सके, इसलिए मौत से किसको रुस्तगारी है। आज तो कल हमारी बारी है और बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है, मान या मत मान आखिर मौत है। हमने अपने हाथों से न जाने कितने जनाजों को इस कब्रिस्तान तक पहुंचाया, और जहां हम आप रहते हैं वहां के कब्रिस्तानों में न जाने कितने मुर्दों को दफना कर तजहीज़ तकफीन करने के बाद हम वापस आ गए हैं। कभी हमने ये भी सोचा है कि आज हम जिसको गुस्ल दे रहे हैं, आज हम जिसको कफन पहना रहे हैं, आज हम जिसकी मिट्टी पर मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ कर मिट्टी कब्र पर डाल रहे हैं। आने वाले वक्त में, ये आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में कोई इंसान हमें भी ऐसे ही करता हुआ नजर आएगा। कोई इंसान हमारे लिए भी यही आयतें पढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई इंसान हमारे कपड़ों को कैंची से काटता हुआ नजर आएगा। मेरे मुसलमान भाइयों, मौत को सब भूल चुके हैं, लेकिन कोई एक ये बता दे किसी को मौत भूली हो। मौत को सब भूल चुके हैं,
लेकिन कोई माई का लाल खुश कर रहा तो ये बता दे कि मौलाना हमें मौत भूल चुकी है, तो ये तेरी गलत फहमी है, ये तेरा गलत तरीका है। इसलिए मौत किसी को भूलती नहीं है, बल्कि मौत रोजाना हमें और आपको याद करती है। और जब वो सही मानों में याद कर लिया करती है तो हम 1 2 3 हो जाया करते हैं। उसका याद करना हमारी जिंदगी का खत्म होना है। और अगर हम उसे याद करें, हम अगर उसे याद करें तो हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाया करते हैं। इसलिए जो इंसान मौत को याद करेगा, जो इंसान मौत को याद रखेगा, वो फिल्म नहीं देखेगा। जो इंसान मौत को याद रखेगा वो ड्रामेबाजी नहीं करेगा। जो इंसान मौत को याद रखेगा वो कभी नमाजों को नहीं छोड़ेगा। जो इंसान मौत को याद रखेगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। जो इंसान मौत को याद रखेगा वो कभी गाली गलौज नहीं करेगा। जो इंसान मौत को याद रखेगा वो इंसान अपने माँ बाप को कभी सताएगा नहीं। जो इंसान मौत को याद रखेगा वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, वो किसी को ईजा नहीं पहुंचाएगा। और जब उसका जनाजा घर से निकलेगा तो लोग कहते हुए नजर आएंगे ये उस नबी की प्यारी उम्मत का शहजादा जा रहा है, जिससे लोगों को बड़ा फायदा हासिल हुआ करता था, जिससे लोगों को बड़ी उम्मीदें रहा करती थी। ये लोगों के काम में आया करता था, ये लोगों के काम बना दिया करता था। ये जब मरा है तो लोग कहने पर मजबूर हो जाया करते हैं, ये देखो गुलाम मुस्तफा का जनाजा, ये देखो गुलामे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। मरना तो सभी को है, मरना तो सभी को है। अरे ऐसा मारो कि लोग रहती दुनिया तक हमें याद रखें, लोग रहती दुनिया तक हमें याद रखें कि वाकई एक नौजवान ऐसा था जिसके घर के करीब से हम गुजरा करते थे रातों को, तो उसके घर से कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी। वो जब गलियों से गुजरा करता था तो उसकी निगाह नीचे हुआ करती थी। वो जब किसी से गुफ्तो शुनीद किया करता था तो बड़े प्यारे लहजे में बात किया करता था, बड़े प्यारे लहजे में आवाज का जवाब दिया करता था। मेरे भाइयों, ऐसे बनो कि दुनिया याद करे, वरना बुराई के साथ अगर मरे तो लोग बुराई के साथ याद करेंगे, बुराई के ही साथ याद करेंगे। लिहाजा हमें अहद कर लेना चाहिए कि अगर हम अपनी जिंदगी के अय्याम गुजार रहे हैं तो हमें इस तरीके से अय्याम गुजारना है कि लोग हमें अच्छे नामों से याद करें, लोग हमें अच्छे कामों से याद करें। मनक़बत सैयद जिलानी मियां रहमतुल्लाह अलैह की पढ़कर इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के सामने से रुखसत हो जाऊंगा। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा अपने माँ बाप के नाम पर कह दो या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा अपने पीरो मुर्शिद के नाम पर कह दो या गौस। एक मर्तबा अपने नबी की मोहब्बत में कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दरबार है निराला, दरबार है निराला, जिलानी मियां तुम्हारा दरबार है निराला, जिलानी तुम्हारा दरबार है निराला, जिलानी मियां तुम्हारा। हर सू है बोलबाला, हर सू है बोलबाला,
से, चारों तरफ जहां में सरकार की अता से, चारों तरफ जहां में सरकार की अता से, चारों तरफ जहां में लहरा रहा है झंडा, जिलानी मियां तुम्हारा लहरा रहा है झंडा, जिलानी मियां तुम्हारा दरबार है निराला, जिलानी मियां तुम्हारा। दावा है मेरा हरगिज़ गुमराह नहीं वो होगा, दावा है मेरा हरगिज़ गुमराह नहीं वो होगा, दावा है मेरा हरगिज़ गुमराह नहीं वो होगा, दावा है मेरा हरगिज़ गुमराह नहीं वो होगा। जो भी लगाए नारा जिलानी मियां तुम्हारा दरबार है निराला, जिलानी मियां तुम्हारा। दिन रात आशिकों पे नेमत लुटा रहे हो, दिन रात आशिकों पर रहमत लुटा रहे हो, दिन रात आशिकों पर रहमत लुटा रहे हो। भरपूर है खजाना, भरपूर है खजाना, जिलानी मियां तुम्हारा दरबार है निराला, जिलानी मियां तुम्हारा दरबार है निराला, जिलानी मियां तुम्हारा। खुशबख्त है दीवाना जिलानी मियां तुम्हारा, खुशबख्त है दीवाना जिलानी मियां तुम्हारा। कर दो करम खुदारा जिलानी मियां तुम्हारा दरबार है निराला, जिलानी मियां तुम्हारा दरबार है निराला, जिलानी मियां तुम्हारा। कहने में कोई गलती खामी गुस्ताखी हो गई है तो बारगाह मौला में रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।